हेलो एंड वेलकम टू ऑल दी थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जिम। वेस्ट इंडीज क्रिकेट, क्या वेस्ट इंडीज क्रिकेट आज के टाइम पर खत्म हो चुका है? अगर आपने ये मैच आज का देखा होगा तो शायद फिर ये सवाल आप मुझसे खुद पूछोगे, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि जिस प्रकार का अब क्या कहेंगे इस पे लानत भरा क्रिकेट खेला है वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने। चलिए पहले तो आप जिम्बाब्वे से हारते हैं लास्ट मैच, वहां से लगता है ठीक है चीज़ें अभी भी शायद कुछ ऑलमोस्ट उम्मीदें बची हुई हैं आपकी। मे भी आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाओ, आप श्रीलंका को हरा दो, श्रीलंका जिम्बाब्वे को हरा दे, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन अब नेदरलैंड से मैच था, नेदरलैंड के अगेंस्ट आप 374 बनाते हो, विच इज़ गुड। लगता है कि हाँ ठीक है, चलिए आपने कम बैक किया है यहाँ से। लेकिन उसके बाद जिस तरह से खराब गेंदबाजी, मतलब आप 374 कैसे पढ़वा सकते हो? आप मैच टाई करा देते हो 374, और वो भी चलिए वो लास्ट बॉल पर लोगन वॉन विक आउट हो गए थे। नहीं तो मुझे लग रहा तो सुपर ओवर के अंदर भी मैच नहीं जाता, आप वहीं पर मैच हार जाते। चलिए मैच सुपर ओवर जाता है, 374 पर रोक लेते हैं आप उनको। लेकिन इसके बाद क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो गलत फैसला तो ये था कि अल्जारी जोसेफ को आप सुपर ओवर में क्यों नहीं लाए, क्योंकि अगर आप इस पूरी लाइनअप को उठा कर देखेंगे वेस्ट इंडीज की तो आपको साफ तौर पर वो नाम नजर आएगा, अल्जारी जोसेफ, क्योंकि उनके पास वो पेस है, वो डेथ बॉलिंग एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होल्डर वो करने में कैपेबल है। होल्डर एक अलग काइंड ऑफ बॉलर है जो कि आपको आगे से शुरुआत की ओवर्स में बॉल स्विंग करा कर देंगे, विकेट चटका कर देंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनसे वो डेथ में आकर आपके लिए गेंदबाजी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ उनसे बहुत सही एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन एक बात जो जैसे होल्डर को भी यहाँ पर गलती उनकी साफ तौर पर है, आप 30 रन नहीं खा सकते। आप इस पोजीशन में पहुंच कर जहाँ पर लगा कि चलिए सुपर ओवर मैच गया, अब यहाँ से आप जीतोगे, लेकिन वहाँ पर आप 30 रन खा गए, उसके बाद तो कोई चीज़ बची नहीं थी। और रही सही जो कसर थी, वो शायद होप ने पता नहीं क्या वो कारनामा करने आए, कप्तानी पारी खेलने आए थे। मतलब क्या डिसीजन था वो? जॉनसन चार्ल्स आते हैं, उनके साथ निकी पी नहीं आते हैं, पूरन को ना बेचकर शाही होप खुद आते हैं, तो आप मैच कहाँ से जीतोगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। और लोगन वॉनविक जो कि नंबर 8-9 इस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, आप उनसे इस तरह से खा रहे हो। पहले तो उन्होंने 40-45 रन जो बनाए टीम को एकदम ले गए, 374 तक पहुंचाया, फिर सुपर ओवर में 30 रन जड़ दिए उन्होंने, 30 रन। तो उसके बाद कहाँ से उम्मीद रखते कि आप जीतेंगे? आप तो उम्मीद ही हार गए थे। शाही होप को जब आपने शाही होप जब खुद आते हैं ओपन करने सुपर ओवर में, तो आपने दिखा दिया था कि हम तो उम्मीद हार चुके हैं, हम इस मैच को जीत ही नहीं रहे हैं। और वैसा ही हुआ, जॉनसन चार्ल्स ने जरूर एक छक्का मारा, लेकिन 2 विकेट गिर गए, टीम ऑल आउट ही हो गई यहाँ पर भी आपकी। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए मतलब अब क्या बोलोगे आप? एक के बाद एक शर्मनाक दिन होता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो हार देखोगे, वहां पर बोलोगे इट्स माइट बी अ ब्लैक डे फॉर द वेस्ट इंडीज क्रिकेट, और सेम आज जी बोलोगे। इससे बुरा क्या बोलोगे? आप नेदरलैंड से हार रहे हो, 374 बनाने के बाद हार रहे हो। नेदरलैंड की तारीफ करनी पड़ेगी, इन्हें बड़ी टीमों को हराना आता है, इन्हें साउथ अफ्रीका को हराना आता है। साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में इन्हें बाहर किया था, और इन्होंने यहाँ पर बाहर किया है वेस्ट इंडीज को, जो कि आपको याद होगा जब से ओडीआई क्रिकेट शुरू हुआ था, वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग के 3 सीजन देखेंगे आप, 3 वर्ल्ड कप देखेंगे शुरुआत के, तो वहाँ पर 2 वेस्ट इंडीज जीता था, तीसरे में फाइनल में जगह बनाई थी, और वहाँ पर इंडिया ने नहीं रोका था। लेकिन हम जानते थे कि कितना टीमें डरती हैं वेस्ट इंडीज से खेलने से। लेकिन आज वही वेस्ट इंडीज आपको नेदरलैंड से हारती हुई नजर आ रही है, जिम्बाब्वे से हारती हुई नजर आ रही है, और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पा रही है। और ये बैक टू बैक हो गया है, ना T20 में कर पाए लास्ट ईयर 2022 वाला जो था, और इस 2023 के वर्ल्ड कप में भी अब तो लगभग जो चांस बचे थे वो भी खत्म हो गए हैं। माइनर सा भले एक कहीं 0.01.2% उतना कह सकते हो आप, लेकिन वो भी नहीं है। तो यही कहानी थी बढ़िया वेस्ट इंडीज क्रिकेट किस तरह से क्या रीयूनाइट हो पाएगा यहाँ, जो कि काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। अब होता है तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा, लेकिन वो जो पैशन नज़र नहीं आ रहा है जो क्रिकेट के प्रति होता है, अपने देश के प्रति होता है, वो वेस्ट इंडियन टीम में नज़र नहीं आ रहा है। वो प्लेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। तो आप किस प्रकार से देखोगे कि ये टीम रीयूनाइट होने का वो मादा रखती है, वो दम रखती है? मुझे नहीं लगता। तो फिलहाल यही न्यूज़ थी कि वेस्ट इंडीज़ के लिए एक और काला दिन, इससे बुरी हार कुछ हो नहीं सकती थी, 30 रन खाए होल्डर ने। तो ये सारी की सारी चीज़ थी। वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, हमें सपोर्ट करिए। अगर लगता है कि हमारा काम पसंद आ रहा है आपको, तो जल्दी से हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।